साल 1934। सुबह 3:10 पर नॉर्वे के पहाड़ी इलाकों के पास रहने वाले लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा धमाका हुआ हो। आवाज सुनकर कुछ लोग अपने घरों के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पानी की एक ऊंची लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। आखिर ये सुनामी की लहर पहाड़ों के बीच बसे इलाकों में कैसे आ जाती है? उस बड़े धमाके का इस सुनामी से क्या कनेक्शन है? The mountain fjords of western Norway are among the wildest and most beautiful districts in Europe. But nature can also be fierce and cruel, a merciless killer, an agent of terrible destruction. Round the lake, not a single house is left standing. Terrible stories are told by survivors who happen to be high enough up the opposite slopes to escape. Now they are searching among the wreckage for what is left. ताफफ्योर्ड नॉर्वे में बसा एक गांव है जो आज की तारीख में टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। यह गांव दो पहाड़ों के बीच की घाटी के अंत में बसा है। लैंग हमेरियन माउंटेन्स की इस घाटी में नॉर्वेजियन समुद्र का पानी एक बड़ी लेक के रूप में दिखाई देता है और इसी नज़ारे को देखने दुनिया भर से कई टूरिस्ट यहां आते हैं। सात फरवरी 1934 सुबह 3:10 पर गांव में रहने वाले लोगों को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड्स तक धरती में भी कंपन महसूस होती है। इस धमाके की वजह थी लैंग हमेरियन माउंटेन्स में होने वाली एक बड़ी लैंडस्लाइड। समुद्र तल से 730 मीटर की ऊंचाई पर लैंग हमेरियन पहाड़ की 3 मिलियन क्यूबिक मीटर की एक चट्टान कुछ ही सेकंड में सीधे घाटी में जा गिरती है। इस चट्टान के घाटी में गिरते ही समुद्र के पानी में एक लहर पैदा होती है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर से ज्यादा तक पहुंच जाती है। कुछ ही मिनट में यह लहर सुनामी का रूप ले लेती है और जबरदस्त ताकत के साथ ताफफ्योर्ड गांव और घाटी में बसे दो और इलाकों फ्योरा और साइल्ट की तरफ बढ़ती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी 3 सुनामी की लहरें इन इलाकों से टकराती है। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोग अपने घरों में अभी भी सो रहे थे। ज्यादातर लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि एक सुनामी की लहर उनकी तरफ आ रही है। जो लोग इस बारे में जान चुके थे वो सब अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के ऊपरी इलाकों की तरफ भागने लगे। कुछ ही वक्त में 23 फुट ऊंची सुनामी की लहर साइल्ट गांव से जा टकराती है तो वहीं 42 फुट ऊंची लहर फ्योरा गांव से और 52 फीट ऊंची लहर ताफफ्योर्ड गांव से टकराती है। देखते ही देखते शांत सी इस घाटी में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कई घर और छोटी बड़ी बोट्स इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इसे 20वीं सदी में नॉर्वे के सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स में गिना जाने लगा। ज्यादातर नुकसान घाटी में बसे इन 3 गांवों में तो हुआ ही, मगर इस लैंडस्लाइड और सुनामी का असर दूर के इलाकों में भी दिखा। कुछ इलाकों में पानी 200 मीटर से भी अधिक अंदर तक पहुंच गया। कहते हैं कि यह लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि 1000 किलोमीटर दूर तक ऊंची लहरें देखी गई। 1930 के दशक में न्यूज़ और मीडिया की कवरेज इन इलाकों में पहले से ही कम थी, मगर इस नेचुरल डिजास्टर ने सब कुछ बदल दिया। जल्द ही न्यूज़पेपर और रेडियो में इस हादसे की बातें होने लगी और लोग नॉर्वे के इन गांवों के बारे में जानने लगे। इस हादसे के बाद ताफफ्योर्ड में 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फ्योरा गांव में भी 17 लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं।
साइल्ट गांव में कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं होती। 6 गाड़ियां, कुछ घर और बोट्स इस हादसे का शिकार होते हैं। एक बोट में रात बिता रहे 3 लोग कुछ मामूली चोटों के साथ बच निकलते हैं। कहा जाता है कि फ्योरा गांव के लोग लैंगहमेरियन पहाड़ की दरार के बारे में पहले से वाकिफ थे। पिछले कुछ समय में इस इलाके में कई छोटी बड़ी लैंडस्लाइड्स होती रही और लोगों का मानना था कि ये किसी बड़े खतरे का संकेत है। अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।